7वें चरण के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर हो रहा है मतदान, जिसमें 7 राज्य और 1 केंद्र शासित चंडीगढ़ प्रदेश में वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। तमाम बड़े दिग्गजों ने इस बार वोट डाल भी दिया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ, प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को हमने दिखाया, साथ ही हमने ये भी देखा और जेपी नड्डा क्या कुछ बोल रहे हैं वो आपको सुनाते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे। सामर्थ्यवान भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस ओर ले जाने का काम किया है। ये लोग तो इस तरीके से काम करते हैं जो कि किस तरीके से लोग बटे रहें और इनको वोट बैंक की राजनीति मिल जाए, तुष्टीकरण हो जाए, एक साइजेबल चंक मिल जाए, जिसके आधार पर राजनीति करते रहें। सर, ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें लोगों ने अपने जो भी उनका घोषणा पत्र था उसके इतर जाके बाकी मुद्दों पे अपने चुनाव प्रचार किए। भाजपा की ओर से भी कई मुद्दे रहे, विपक्ष ने भी कई ऐसे मुद्दे उठाए जो कि उनकी घोषणा पत्र में भी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इन चुनाव में कौन से मुद्दे ऐसे रहे जो जनता के दिमाग में घर कर गए और जनता ने उनको ध्यान में रखा? जनता ने एक ही बात ध्यान में रखी, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। देश सुरक्षित है, देश संबल हाथों में है, मजबूत हाथों में है। देश मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चला रहा है और भारत को सक्षम बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। इसी के लिए वोट पड़ा है। और कुछ विषय कांग्रेस ने भ्रम डालने का प्रयास किया, जैसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज को हम स्पेशल प्रेफरेंस देंगे। माइनॉरिटीज का मतलब उनके लिए मुस्लिम है, मतलब तुष्टीकरण है, मतलब सेकुलरिज्म से भटकाने की बात है। असल सेकुलर तो मोदी जी हैं, जिन्होंने सारी योजनाएं दी और कभी नहीं कहा कि किसी धर्म को दिया और किसी धर्म को नहीं दिया, सबको दिया, सबको एक साथ पिरो करके लाए। लेकिन ये स्पेशल ट्रीटमेंट, ये तुष्टीकरण, ये डिवाइड एंड रूल की बुनियाद रखी। ऐसी बातों को जब रखी तो भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी के तरीके से इन बातों को काउंटर करती है और हम काउंटर करने में सफल रहे हैं। सर, भाजपा बहुत शुरुआती दौर से करीब 2-3 दशक से लगातार ये बात कहती है कि हम 370 हटा देंगे, राम मंदिर बनवाने की बात थी। ये पहली बार इसी चुनाव में आप गए हैं जब आपने वो अपना वादा और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी की है। तो जनता ने कितना सपोर्ट किया इन मुद्दों, खासकर 370 को हटाने को और राम मंदिर बनाने को? पूरे देश ने। हालांकि राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है, राम मंदिर हमारे लिए वोट का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है। धारा 370 हमारे लिए देश का विषय है और वो कोई वोट की दृष्टि से नहीं, लेकिन सारा देश के साथ खड़ा रहा है और सबको समझ में आया कि राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने ये दोनों भारत का गौरव भी बचाया है, राम मंदिर बना करके भारत की विरासत, भारत की संस्कृति, उसकी रक्षा की है। और धारा 370 इसको हटाने से देश मजबूत हुआ है, एकीकृत हुआ है। सर, देश में भाजपा के कुछ ऐसे प्रदेश हैं, पारंपरिक प्रदेश, जहां भाजपा ने हमेशा ही अच्छी बढ़त रखी, अच्छी सीटें पाई हैं। 2014-2019 में तो कई स्टेट्स में स्वीप भी किया है, बीजेपी ने, विपक्ष 0 रहा है। इस बार कौन से ऐसे प्रदेश हैं जो लगता है भाजपा के पक्ष में जाएंगे नए सिरे से और देश को चौंकाएंगे, लोगों को चौंकाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह कि जो हमारी पुरानी स्टेट्स हैं जहां हम भारतीय जनता पार्टी जीती रही है, वहां हम मेंटेन करेंगे, वहाँ हम रिटेन करेंगे, वहाँ हमारी सारी सीटें हम जीत करके आएंगे। जो नई स्टेट्स हैं उसमें वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा करने वाला है, 42 सीटें हैं, हम 30 को क्रॉस करेंगे, 30 सीटें हम वहाँ से जीत करके आने वाले हैं। ममता जी बौखला गई हैं। उड़ीसा में हम 21 में से 18 प्लस सीटें हम जीत करके आएंगे। उसी तरीके से हम तेलंगाना में अपने टैली को डबल कर लेंगे। तमिलनाडु में हम सीटें जीतेंगे। हम केरल में इस बार सीट जीतने वाले हैं और वोट शेयर तो हमारा सब जगह बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सर, महाराष्ट्र एक बहुत क्रूशल स्टेट है, दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है यूपी के बाद, जहां 48 सीटें आती। पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, आपके पास 41-42 सांसद थे। इस बार समीकरण बदले हुए हैं, महाराष्ट्र को लेकर के क्या असेसमेंट है? हम फिर से जीत करके आएंगे, अच्छे से जीत करके आएंगे, पुरानी टैली को मेंटेन करेंगे। सर, बंगाल में कई चीज़ों की चर्चा हुई, क्योंकि हमेशा से ही ममता बनर्जी सबसे मुखर रही हैं, इंडिया अलायंस में भी उन्होंने बहुत अग्रणी भूमिका ली थी। तो बंगाल का जो चुनाव, आपको क्या लगता है समीकरण कहाँ बदल गए हैं इस बार लोकसभा? पिछली बार से इस बार आप कह रहे हैं कि ज़्यादा नंबर आएंगे, तो क्या कारण रहे पिछले 5 सालों में? ध्यान में आ गया कि ममता जी जिन बातों के लिए जानी जाती थी, वो जानी जाती थी माँ माटी मानुष। माँ का वो हाल किया जो शाहजहां शेख ने सारी दुनिया को दिखा दिया। माटी का वो हाल किया कि घुसपैठियों जमीन कब्जा कर रहे हैं और जमीन जिहाद चला रहे हैं। और मानुष का वो हाल किया कि बिना घूस के, बिना टोलाबाजी के, बिना टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पैसा दिए बगैर कोई काम नहीं होता है। तो ये वहाँ के लोग उकता चुके हैं, दुखी हो गए और टीएमसी से बदला लेने के लिए बैठे हैं।
सर, इंडिया अलायंस ने बहुत एकजुट रहने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की हम एकजुट हैं। कई जगह के खिलाफ चुनाव भी लड़े, पंजाब में और बाकी जगहों पे। आज उनका दावा है कि 270 के पार वो आराम से जाएंगे, सरकार उनकी आराम से बनेगी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि एग्जिट पोल्स में हमारा कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा, कांग्रेस ने साफ किया है। इसलिए कि एग्जिट पोल में सच्चाई जब आती है तो सच्चाई से भागते हैं। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, आने वाली घटनाएं अपना संकेत पहले दे देती हैं। तो वो ठीक है, आखिर एग्जिट पोल पे कुछ आ जाता है तो उससे क्या सरकार बनती है? क्या उससे कोई चुनाव के नतीजे असर करते हैं? क्या नहीं करते हैं। लेकिन आपको विश्वास ही नहीं है, क्योंकि आपने इतने दिन तक, 1.5 महीने तक आप झूठ पर ही चलते रहे और आप लोगों को गुमराह करने के लिए लगे रहे। अब सच्चाई निकाल लेगी। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ बोल रहे थे, एग्जिट पोल को लेकर हुआ या इंडिया विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर हुआ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी की गारंटी को लेकर जिक्र किया, तमाम बातों का जिक्र किया। और ये बातें होंगी जब तक 4 जून को, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, मतगणना नहीं हो जाती और किसका दाम चलेगा उस कुर्सी पर यह पता नहीं चल जाता, तब तक तमाम वादे और तंज आपको दिखते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये 5 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक आपको अनुराग ठाकुर हमीरपुर से इस बार प्रत्याशी के तौर पर भी हैं, अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर में बेहद दिलचस्प फाइट है, क्योंकि मिर्जापुर की वो सीट जहां पर आखिरी तक नहीं ये डिसाइड हो पाया था कि यहां से कौन कैंडिडेट इस बार बीजेपी उतारेगी। आरके सिंह जो कि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो आरा से इस बार चुनावी मैदान में है। चंदौली की बात करें, महेंद्र नाथ पांडे वो भी केंद्रीय मंत्री जो कि इस बार चुनावी मैदान में है। पंकज चौधरी आपको महाराजगंज से, हम ये उत्तर प्रदेश की तमाम वो सीटें हैं जो बता रहे हैं कि इस बार हॉट सीटें बनने वाली हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर आज 7वें चरण में हो रहा है मतदान। वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, जहां से अनुराग ठाकुर और मंडी सीट से है कंगना रनौत, यानी हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें 2 चेहरे बहुत ही प्रमुख हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। क्या वो इस बार जीत हासिल करते हैं या नहीं हासिल करते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल 8 राज्यों की 57 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। 904 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं जो अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। उम्मीदवार इस बार सबकी अपने अपने वादे हैं। एक तरफ विपक्ष तमाम जहां बेरोजगारी, महंगाई जो मुद्दे हैं जनता के वो उठा रहा है, तो वहीं जो बीजेपी है उसके आंकड़े बड़े हैं। इस बार एनडीए 375 तो बीजेपी 375 तो वहीं एनडीए 400 प्लस का आंकड़ा, 50% से ज्यादा वोटिंग का % का आंकड़ा इस बार बीजेपी ने सेट किया है। क्या उस बार को टच कर पाती है या नहीं कर पाती है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल आपको फिर से बताते चले, उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, बिहार की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, हिमाचल की 4, वहीं झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उड़ीसा की 6 सीटों पर मतदान हो रहा है, तो बंगाल की 9 सीटों पर, जिसमें अभिषेक बनर्जी भी इस बार चुनावी मैदान में 7वें चरण में है, पंजाब की 13 सीटें, तो वहीं चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान लगातार जारी है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से वीवीआईपी जो चेहरे हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करके मतदान कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं जिन्होंने मतदान किया भी और उसके बाद मीडिया से रूबरू भी हुए और सशक्त भारत के लिए क्यों जरूरी है बीजेपी को आना, इस बात के जिक्र भी किया। रवि किशन को आप देख रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, जहां पर इस बार चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से इस बार फिर से चुनावी मैदान में है और वोट कास्ट करने के लिए वो मतदान केंद्र के अंदर पहुंचे। राघव चड्ढा को आप देखिए, पहली तस्वीर दिखाई पड़ी राघव चड्ढा की, जहां पर उन्होंने पंजाब में अपने मताधिकार का प्रयोग करके मतदान किया। लोगों से बताया भी कि गर्मी जरूर है लेकिन मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए, क्योंकि 5 साल में एक बार ये आपके पास लोकतंत्र का सबसे बड़े पर्व में एक ही बार आपको मौका मिलता है जिसमें आप अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं, अपने सांसद को चुन सकते हैं। वोट देंगे और बहुत निर्णायक विजय हो रही है देश में, बिहार में और पटना साहिब में। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दिन में सपने देखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। राहुल गांधी के दरबारी लोग तो उनको वर्षों से प्रधानमंत्री को भी देख रहे हैं। अब जनता नहीं देखती तो हम क्या करें। 400 पार का स्लोगन पूरा होगा इस बार। आप देखते जाइए, 4 तारीख 400 पार और जनता के आशीर्वाद से पटना साहिब 4 लाख पार। इंडिया गठबंधन की बैठक भी हो रही है, उनकी बैठक मुझे कुछ नहीं कहना है। धन्यवाद धन्यवाद। तो पटना साहिब से बिहार पे जहां पर आप रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे और उन्होंने फोटोशूट चल रहा है, अब तेजस्वी यादव क्या कुछ बोल रहे सुनाते हैं। उसके बाद वापस आ जाएंगे। आप भी दिल्ली जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी कल दिल्ली जा रहे हैं, 4 जून के बाद आप कह रहे थे बड़ा खेला होगा। अब उनके बारे में इतना हम नहीं कह सकते, लेकिन आज हम लोगों की पहले से ही तय बैठक है। ये आज तय हो जाएगा कि कौन उम्मीदवार
नहीं, अभी तो रिजल्ट की बात हुई ना। सर माहौल क्या लग रहा है? अब क्या माहौल लग रहा है? अब तो अंतिम है, सब कुछ हो चुका है। क्या आप लोग की एक तरफा हम लोग सरकार, हम आपको पहले भी बोले, बिहार तो चौंकाने वाला रिजल्ट दे ही रहा है और हम लोग 300 पार हो रहे हैं। शुक्रिया। तो 300 पार यानी विपक्ष इंडिया गठबंधन, आप आरजेडी प्रमुख देख रहे थे तेजस्वी यादव को, उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार बेहद ही दिलचस्प चौंकाने वाले आंकड़े छूकर आएगा इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन 300 पार का आंकड़ा लगा। अब देखना है कि 400 पार एनडीए या 300 पार इंडिया गठबंधन, किसके कितने करोड़पति उम्मीदवार, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के 30, तो वहीं अभी आपको बहुजन समाज पार्टी का दिखाया गया था। अब आपको हम अलग अलग चेहरे, कौन से बड़े चेहरे हैं इस बार चुनावी मैदान में, वो भी दिखा रहे हैं। आरजेडी की तरफ से जहां मीसा भारती इस बार चुनावी मैदान में बिहार से, तो वहीं कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, और यहाँ पे तेज प्रताप यादव क्या कुछ बोलते हैं वो सुनाते हैं, मीडिया उनके सामने है। जो है वो निकाला गया है और तेजस्वी यादव जो है वो व्हीलचेयर से यहाँ से मतदान करने के लिए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से देखा गया कि उनको बैक पेन होने के कारण जो है वो चल नहीं पा रहे थे, इसके कारण व्हीलचेयर से प्रचार किया, और आज देखिए जब वोट देने के लिए पहुंचे हैं तो वो व्हील चेयर से ही यहाँ पे अपना मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो तस्वीरों में देखिए, जरा खास तस्वीर देखिए, यहाँ पे वोट डालने के लिए तेजस्वी यादव जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, और यहाँ पे लगातार डॉक्टर जो है उन्हें सलाह दे रहे थे कि उनको आराम की जरूरत है, और जिसके कारण जो है वो यहाँ पे अपना वोट डालने के लिए व्हील चेयर से पहुंचे हैं। खास तस्वीरें देखिए न्यूज 18 के जरिए। यहाँ पे सबसे बड़ा मुकाबला है मीसा भारती और राम कृपाल यादव में, और ये जरा तस्वीरों में देखिए कि किस कदर जो है वो यहाँ पे अपना वोट डालने के लिए यहाँ से वो वोट डालने के लिए जाएंगे। उसके बाद जो है वो अपनी बात रखेंगे। और ये देखिए उनके जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव सहारा देकर वहाँ पे ले जा रहे हैं, और यहाँ से देखिए एक तरफ जो है वो बड़े भाई जो है तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई को हाथ से सहारा देकर कंधा लगाकर यहाँ से आगे बढ़े हैं और अपना मत डालने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। तो ये खास तस्वीर है जहाँ पे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों अपना मतदान करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और ठीक इससे पहले आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य जो हैं वो एक साथ वोट देने के लिए पहुंचे थे, और सीधी तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों जो हैं वहां पे, और पूरे एक ढंग से कहें कि न सिर्फ आरजेडी की बल्कि पूरे इंडी गठबंधन की जो कमान है वो तेजस्वी यादव ने अकेले संभाल रखी थी, और 200 से ज़्यादा जो है वो वहाँ से 200 से ज़्यादा यहाँ से सभाएं जो हैं वो की, और उसके बाद जो है उनको बैक पेन हुआ और लगातार जो है डॉक्टर जो है उन्होंने सलाह भी दी। तो ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि जहाँ पे अपना मत डालने के लिए तेजस्वी यादव जो है वो पहुँचे हैं और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। तो ये खास तस्वीरें जो हैं वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों ने अपना मतदान किया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ। तो आपको सीधे बिहार के पटना से ये तस्वीरें मतदान केंद्र के अंदर की, तेजस्वी यादव और बड़े भाई तेज प्रताप यादव दोनों मतदान केंद्र के अंदर पहुंचे, और अब उस पोलिंग बॉक्स के अंदर भी पहुंचे हैं जहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर वो आए क्योंकि डॉक्टर ने उनको बताया है कि व्हील चेयर, और मतदान केंद्र की ये सीधे तस्वीरें आपको हम गोरखपुर से दिखा रहे हैं। गोरखपुर के मतदान केंद्र की ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर
जहां पर इस बार चुनावी मैदान में रवि किशन बीजेपी की तरफ से तो काजल निषाद उनको चुनावी फाइट दे रही हैं। बसपा की तरफ से माफ करिएगा समाजवादी पार्टी यानी सपा की तरफ से वो उतरी हैं। काजल निषाद आपको मतदान केंद्र के अंदर नजर आ रही हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं। रवि किशन अपनी पत्नी के साथ अपने मत का प्रयोग करके जा चुके हैं। अब काजल निषाद उनको जो चुनावी फाइट में है वो मतदान केंद्र के अंदर फॉर्मेलिटीज को पूरी करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अपील है कि घर से निकले, वोट करें। संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं और जिन लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ाई है, उनके खिलाफ वोट का चोट करें और घर से निकलें। देखिए, ये देश को बनाने का चुनाव और इस लोकतंत्र के पर्व में ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदार बने, यही हम लोगों की इच्छा है। और देश का संविधान, लोकतंत्र जो बाबा अम्बेडकर ने जो लिखा है, आज हम सब लोगों को मिलकर उसकी हिफाजत की घड़ी आई है और इसको हम लोगों को हिफाजत करना है, बचाना है और देश को आगे बढ़ाना है। तो हम लोग तो एकदम टनाटन, सब लोग पूरा बिहार का मिजाज टनाटन है और सब रोजगार के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर सब लोग जो है इस बार जिन लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाई है उनके खिलाफ जो है सब लोग जो है वोट देंगे। आप जा रहे हैं बैठक में, तेजस्वी जी आज जा रहे हैं, गठबंधन की बैठक में जा रहे हैं, क्या एजेंडा है बैठक में जा रहे हैं तेजस्वी जी? देखिए, वो तो आज बैठक 3 बजे से है, बैठक के बाद जो है हम लोग उस पर एग्जिट पोल जरूर। तो आप तेजस्वी यादव को सुन रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वोट आपको क्यों देना चाहिए। और आज क्योंकि 1 जून है और इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष का आज बहुत बड़ा होने वाला है बैठक। और इसके पहले आपको बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में अभी तक के वोटिंग कास्ट पर्सन बता रहे हैं सुबह 9 बजे तक 11.31% ओवरऑल वोटिंग कास्ट पर्सन निकल कर आया है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 14.35% वोट कास्ट हो चुके हैं। झारखंड में 12.15% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। उड़ीसा की बात करें 7.69% वोटिंग हो चुकी है। पंजाब में 9.64% वोट अब तक पड़ चुके हैं सुबह 9 बजे तक, यानी कि 2 घंटे के ये आंकड़े हैं। बिहार में 10.54% वोटिंग अभी तक हुई है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जहां पर 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है तो वहां पर 12.94% वोटिंग हुई है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर आज हो रहा है मतदान, जिस पर 14.35% अभी तक मतदान हुआ है। झारखंड में 12.15% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। उड़ीसा की बात करें तो 7.69% अभी तक मतदान हो चुका है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान, 9 बजे तक के आंकड़े 11.31% हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में एकदम लीन, ये तस्वीरें आपको बेहद ही प्रेरित करती हैं कि आप ध्यान आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। ध्यान से कैसे आप सिद्धि के जो मार्ग है उसको कैसे प्रशस्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोई पहली तस्वीर नहीं, हर लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही ध्यान में लीन रहते हैं। कन्याकुमारी में 45 घंटे में ध्यान में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें बहुत ही कुछ बयां करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिन की शुरुआत ही अध्यात्म के साथ होती है और उसकी एक वानगी कन्याकुमारी में 45 घंटे उसमें लीन होकर दी गई है।
विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री की 45 घंटे की ध्यान साधना आज भी जारी है। प्रधानमंत्री बिना कुछ खाए मौन रहकर कठोर तप कर रहे हैं। 2 दिन पहले पीएम रॉक मेमोरियल में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देकर ध्यान में विराजमान हो गए थे। 1 दिन पहले उन्होंने सुबह सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य भी दिया था। पीएम मेमोरियल के उसी ध्यान मंडपम में साधना कर रहे हैं जहां खुद स्वामी विवेकानंद ने 1892 में 3 दिनों तक ध्यान किया था और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज दोपहर में प्रधानमंत्री की साधना पूरी होगी, मगर कन्याकुमारी से रवाना होने से पहले वो रॉक मेमोरियल के बगल में मौजूद महान तमिल संत और कवि तिरुवल्लूर की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको सीधे कन्याकुमारी से दिखाई पड़ रही हैं, जहां 45 घंटों के लिए ध्यान में लीन पीएम मोदी आपको नजर आए। सबसे बेहद दिलचस्प बात है, 1892 में स्वामी विवेकानंद इसी जगह पर ध्यान में लीन थे। 3 दिनों तक मौन धारण करके वो सीधे ध्यान में बैठे थे और 3 दिनों के बाद उनके ज्ञान के चक्षु खुल गए थे और उसी मार्ग पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य के साथ अपने दिन की शुरुआत की, साधना तप की शुरुआत की और 45 घंटे के लिए बिना कुछ बोले, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए निर्जला व्रत के साथ पीएम मोदी ध्यान में बैठ गए। आज 1 जून शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो तप है, साधना है, वो समाप्त होगी और उसका उद्यापन के साथ ही पीएम मोदी जिस तरह बताया जा रहा है कि अंगूर के रस का सेवन करेंगे और उसके बाद अपने व्रत को खोलेंगे और उसके बाद वो आगे की दिनचर्या, आगे के कार्यक्रम जो प्रस्तावित है पीएम मोदी की, उसमें लीन होंगे। इसके बाद आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो मतदान केंद्र के पटना की। लालू प्रसाद यादव आपको मतदान बूथ के अंदर दिखाई पड़े थे, जहां पर वो अपनी पत्नी राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य अपनी बेटी के साथ पहुंचे थे मतदान बूथ के अंदर और अपने वोट को भी कास्ट किया था। मताधिकार का प्रयोग वो करके आ गए थे। राबड़ी देवी की भी तस्वीर आपको फिर से दिखाते हैं, जहां पर वो मतदान बूथ के अंदर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची थी।